श्री धर्मतीर्थनाथ भगवाने भाण्डकुशलापीठे सिंहासने तिष्ठे 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 तिष्ठे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम छम झं छीं 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 त्रां त्रां द्रीं द्रीं दावय दावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनाभिषेचयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं दावय दावय नमो अरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय ज ज द दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरं छम छीं छीं हम सम झम बम र पह ह छाम छीं छूम छे छै छो छौ छम छा छ्वीं भ्रां ह्रीं ह्रूं रे रै रो रौ रं ह्रा त्रां दीं दावय दावय नमोते भगवते श्रीमते ठा ठा। अस्माकं परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राजस्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज आरिका श्री अनुमति माता दी परम श्री दिग्ल श्री दया सागर जी महाराज नमस्ते ब्रह्मचारिणी गणाश्राव श्रेष्ठ श्री अभय कुमार जी मोदी सा परिवार से संजय जैन सविता जैन सुयस जैन शुभम जैन सा परिवार से श्री प्रमोद जी हिमांशु शाह परिवार से महेंद्र अजमेरा शाह परिवार से उपस्थित सर्वभजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिमस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं समस्त सेवकानां समस्त उपस्थित भक्तजनानां समस्त दिगंबर जन से समस्त कोरोना महाबीमारी सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत हर सर्वज्ञ परमेश्वराय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म शरीर बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वादया वर्तमान पर्यंत चतुर्विंशति अग्रंथ भगवंतः सर्वज्ञ परमंगल नाम धेया। अस्माकं परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज परम पुण्य श्री मुनि श्री अजित सागर जी महाराज आरिका श्री अनुनयमती माता स्वाध्याय लाभार्थम एवं परम श्रद्धेय लक्ष्मी दया सागर जी महाराज श्रावक श्रेष्ठी श्री अभय कुमार जी मोदी सपरिवार से संजय जैन श्रीमती सविता जैन सुयस जैन शुभम जैन सपरिवार से श्री प्रमोद जी हिमांशु सपरिवार से महेंद्र अजमेरा सपरिवार से अस्तेजन सपरिवार से उपस्थित सर्वभजनानां शकल दिगंबर जैन समाज से। ओम एहमच सिद्धम तन्मंत्र सद्वकाय श्रीमते सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्तीतंक्राय श्रीमद्रत्नत्रय दिव्य तेजमूर्ति प्रभा मंडल मणिताय द्वादश गुण सहिताय अनुचितस्य सहिताय समावसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोहिताय अष्टादश दो सहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि भविताय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्रमंडलाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय अस्माकं समस्त सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशिनं भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीण शेष दोष कर्मचाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं रास्याय नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं उपस्थित सर्वभजनानां शकल दिगंबर जैन समाज से असुभ कर्म दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्रादि दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर निर्णाय शहर योगनिक दोषान सर्व अष्टकुलीनांग विषभयानि। ओम ह्रीं अस्मभ्यं परम पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज आरिका श्री अनुनयमती माता जी एवं समस्त उपस्थित भवजनानां चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सूर्य वीर शांति पूरे पूरे सब
सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदम च सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर खेत करवट मट्टम पत्तम द्रोणा सुखमं संवाहनंदनम सर्वानंदनम यस्सुखं तिसलोकेषु व्याधिविषवर्जितम् अभयं शिवमारोग्यं स्वस्तिरसि विदिते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राजस्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज एवं श्री आरिका अनुनयमती माता जी परम श्री दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारिणी गण श्रावशिष्य अभय कुमार जी मोदी शाह परिवार से संजय जैन सविता जैन सुयस जैन शुभम जैन शाह परिवार से प्रमोद जी हिमांशु सपरिवार से महेंद्र अजमेर सपरिवार शास्त्री जैन सपरिवार से डॉक्टर आनंद जैन ज्योत्सना जैन सपरिवार से उपस्थित सर्वभजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रदंदनानि सदा सन्तु सद्धर्मबलाय आरोग्य सिद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उषाय नदनन्तरं ह्रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उषाय नदनन्तरं सर्व शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उषाय नदनन्तरं सर्व शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उषाय नदनन्तरं सर्व शान्तिं कुरु कुरु आयुवल्लिविलासं सकल सुखफलैदार्घित्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपम उपनयत्वा तनोच्छत्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिचरणस्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितुक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः मुच्चैस्ततं ते भानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकर जाल विवृद्धि शोभम् प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वर ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये छत्रते स्थापयामि ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये चाम्रदे स्थापयामि अभिषेकान्ते श्री विश्वादेवीरान्ते प्राप्ताय अर्घं नपामते शांति धारन्ते। आज अभी भगवान के दर्शन करते हुए और उसके बाद बैठ कर के कुछ समय भगवान की छवि को निहार रहा था और निहारते हुए जो अनुभूति का वेदन संवेदन किया उसमें लगा कि वास्तविक रूप से ये संसारी आत्मा का जो चेहरा है काश ऐसे ही चेहरे जैसे शांतिनाथ भगवान के मुख से वो अपूर्व शांति झलकती है। वहां जाकर के उस वीतराग मुद्रा को निहारते हैं तो पता चलता है कि देखो यही है वास्तविक शांति का स्वरूप। अंतरंग में आदमी के अनेक प्रकार के हाव भाव चलते हैं, अंतरंग में अनेक प्रकार की विचारियों की विधियों का जन्म होता है, नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं और नए नए तरीके नए नए विकल्पों का जन्म जब इसके मन में आता है तो इसका उस विकल्प का असर इसके चेहरे पर दिखाई देता है। ये बात सही है। इसलिए कहा साहित्यकारों ने कि आदमी का चेहरा उसके विचारों का दर्पण होता है। आपके जैसे विचार होते हैं वैसे ही आपका चेहरा
दिखाई देता है। इसलिए कहा गया कि भगवान के उस वीतराग स्वरूप के दर्पण में आप जब अपने आप को निहारते हो, देखते हो, तो आपके विचार भी राग के भाव से दूर होकर के कुछ समय वीतराग भाव में हो जाते हैं। वही अनुभव आज हम जब शांतिनाथ भगवान की इस वीतराग मुद्रा को देख रहे थे, ऐसे तो रोज देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारे उस समय जिस समय हम दर्शन करते हैं, किसी के पास देखते हैं, मिलते हैं, तो उस समय हमारे जो विचारों की जो अनुभूति होती है, वो विचारों की अनुभूतियों में एक नया संवेदन है। क्योंकि हम जैसे भावों को लेकर के रूप को देखते हैं, वैसे हमें दिखाई देने लगते हैं। तो क्या शांतिनाथ भगवान की उस वीतराग मुद्रा को शांति से निहारो, तो आपके अंदर शांति अवश्य आती है। लोग आकर के ये पूछते हैं, महाराज हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, और दर्शन करते समय हमें भगवान को देख करके क्या सोचना चाहिए? उनके दर्शन करते समय हमें क्या विचार करना चाहिए? तो उन लोगों को यही कहते हैं, आप ये बताओ, भगवान को देखते हो तो भगवान की उस मुद्रा पर विचार करो, भगवान के उस वीतराग स्वरूप का चिंतन करो कि वो दिन कब आएगा भगवान कि मेरी भी दशा ऐसी परम शांति में हो जाए, मेरे अंदर भी ऐसे परम शांति के विचार कब आ जाएं, मैं कब, वो दिन कब आएगा जब मैं संसार के सारे विकल्पों को छोड़ करके आप जैसा ये निर्विकल्प अवस्था, क्योंकि आप भगवान को जब खड़े हुए नासामय दृष्टि में देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यही निर्विकल्प वीतराग दशा है। बाकी संसार की और विचित्रताओं को देखोगे, राग रंग को देखो, वहां निर्विकल्पता दिखाई नहीं देगी। निर्विकल्पता देखना हो तो वीतराग स्वरूप में ही देखने को मिलती है। आज ऐसे इस पावन पुनीत क्षेत्र की इस वीतराग छवि पर हम दृष्टिपात करें, ऐसे शांति कुंतरायनाथ भगवान को अपने अंतस की आंखों से देखने की कोशिश करें। बाहर की आंखों से तो आप बहुत देख लेते हो, एक बार अंतस की आंखों से जो विचारों की वीथी के साथ मिलकर के दिखती है, आपके अंतरंग विचार जो वीतराग में परिणति में हो जाएं, सारे राग भाव को दूर करके वीतराग भाव को अपने अंदर रख करके जब हम सोचें तो आपके अंदर के भी जो कोलाहल मचा हुआ है, जो अंतरंग में जो उथल पुथल मची है, उतने समय तो कम से कम शांत हो जाते हैं। उतने समय हम अपने आप को निर्विकल्पता का अनुभव करते हैं। बस वही क्षण हमारे अमूल्य क्षण होते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों पर, ऐसे वीतराग छवि पर हम दृष्टिपात करने के लिए हम दूर दूर से आते हैं, और यहाँ आकर के कुछ क्षण की इस अमूल क्षणों को, ये बहुत अमूल क्षण होते हैं जो ऐसे वीतराग मुद्रा को अपन निहारते हैं, देख करके कुछ समय हम सारे राग में वातावरण को भूल करके वीतराग भाव में अपने आप को बना लेते हैं। इसलिए ये क्षेत्र जो बनाए जाते हैं, इनका जो उद्देश्य, इनका जो हमारे पूर्वजों का जो भाव रहा होगा, वो यही है कि ऐसे ही पावन पुनीत दर्शन, भगवानों के दर्शन करके हम अपने अंदर की उस अपूर्व शांति को प्राप्त करें, और उसके लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बहुत ही शुभ अवसर है हमारे यहाँ समझगल तीर्थ क्षेत्र में, जहाँ हमारे पूज्य जी सागर महाराज जी के चरण पड़े हैं।
चूँकि आचार्य के आशीर्वाद से ये हमारा पाषाण का तृतीय मंदिर, जो इस क्षेत्र में पहले से 2 मंदिर थे, चूँकि गुरुदेव की दिव्य दृष्टि के बारे में कोई समझ नहीं सका है। ये जो यहाँ से जो तीसरा मंदिर यहाँ बना है, हबीबगंज में चतुर्मास के दौरान उन्होंने कहा था, एक आधा मंदिर था, उन्होंने कहा इस मंदिर को समझगढ़ में जाकर स्थापित करें। तो उस मंदिर को जब पूरी समाज के द्वारा यहाँ पर सहयोग से तीसरा मंदिर पूर्ण हो गया है, और हमको एक अचानक ही एक लॉटरी खुल गई कि पूज्य जी सागर महाराज जी का यहाँ आगमन हो गया। हम लोग यहाँ मंडप कंक्रीट का बना रहे थे, तो पूज्य जी सागर महाराज जी ने बोला कि भैया इसको जब आप मंदिर आचार्य के आशीर्वाद से हजारों वर्ष के लिए आपने बना दिया है, तो मंडप भी पाषाण का ही बनाए। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी। हम लोग आचार्य के पास आशीर्वाद लेने गए, तो उन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, बोले मंदिर भी पाषाण से है तो मंडप भी पाषाण से ही बनाइए। अब यहाँ पर पाषाण मंडप का काम शुरू हो गया है, और यहाँ के लिए पूज्य जी सागर महाराज जी के सामने हम लोगों ने घोषणा भी कर दी थी कि महाराज जी थोड़ा फंड कम है, तो उन्होंने कहा उसकी चिंता नहीं करो आप। यहाँ पर हम लोगों ने 3 योजनाएं बनाई हैं, मात्र 1,11,000 रुपये से आजीवन तीर्थ रक्षक सदस्य के रूप में, 51,000 रुपये के लिए तीर्थ रक्षक तीर्थ उद्धारक के रूप में, और 11,000 रुपये में शांतिशिला के रूप में। आप सबसे निवेदन है कृपया यहाँ करके, ये 24 एकड़ का प्रांगण है, और यहाँ करके आप देखेंगे तो यहाँ पर भोपाल से नज़दीक में ही है। यहाँ तृतीय मंदिर का शीघ्र ही गुरुदेव से निवेदन किया है पंचकला के लिए भी, और यहाँ पर प्रतिदिन शांति धारा भी यहाँ होती है। सुबह 8:30 बजे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में शांति धारा होती है। मात्र 3100 रुपये देकर के आप अपने परिवार के द्वारा भी, आपका जन्मदिन हो, आपकी शादी की वर्षगांठ हो, आपका कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उस तारीख में आप आकर के यहाँ पर, या फ़ोन से जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर स्क्रीन पे भी आप हमको सूचित कर सकते हैं। तो आपका नाम जो है यहाँ आपका बोल दिया जाएगा, जिससे आपके परिवार में सुख शांति होगी। और यहाँ पर जो शीघ्र ही पंचकणक के लिए भी हम लोगों ने निवेदन करा है गुरुदेव से, और कुछ समय पश्चात हो सकता है संभवतः गुरुदेव आकर के पूज्य जी सागर महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पंचकणक के लिए भी बहुत विशाल पंचकणक भोपाल में हो जाएगा। ऐसा हम सबके अभिलाषा है कि यहाँ गुरुदेव के द्वारा ही पंचकणक हो। और एक 2016 के चतुर्मास के बाद में गुरुदेव ने एक अनुशासन करके एक संस्था यहाँ चालू करी थी, 2017 से लगातार क्रियान्वित है। पिछले वर्ष जो 80 बच्चों का कोचिंग यहाँ कराई है दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के सहयोग से, 80 बच्चों में से 60 बच्चे उसमें से क्लियर हुए हैं, जो कि MPPSC में बहुत अच्छे से उन्होंने नंबर लिए हैं, और 60 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें, 60 बच्चे।